शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर लोहता वाराणसी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्लास 12 का एक नया वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए उस चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, इसको हम बोलते हैं बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ना, दुनिया की कोई भी ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें तीन चीज क्या हो, ज्ञात हो। दुनिया की ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, तीन बातें हमको ज्ञात हो। क्या क्या हो? पहला, स्वतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर पहला नंबर पे। दूसरा स्वतंत्र चर, और थर्ड नंबर पे हो आपका अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, देखिए बाबू, हम आपको बता दें अवकल समीकरण चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है अवकल समीकरण या क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसी समीकरण, दुनिया की कोई भी ऐसी समीकरण जो तीन चीज़ रखता हो बाबू। क्या? पहला स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर, और तीसरा क्या है आपका अवकल गुणांक है। ठीक है, स्वतंत्र चर को बोलते हैं बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाबू। परतंत्र को बोलते हैं हम क्या बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड नंबर पे क्या है बाबू? अवकल गुणांक। इसको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब यह है कि अवकल समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, तीन चीज़ हो बाबू। क्या? स्वतंत्र चर हो जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, परतंत्र चर हो जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एंड थर्ड क्या है बाबू? अवकल गुणांक, जिसे क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है सर, हमको यह पता चल गया कि यह तीनों चीज़ पाई जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सर, हमको यह बताइए कि यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, अवकल गुणांक क्या है। देखो बाबू, अगर हम बोले आपसे यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स आपका एक फलन है। क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स आपका क्या है? फलन है। यदि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यदि इसमें x की वैल्यू हम 0 π/2 ले लेते हैं तो क्या होता है बाबू? देखो जरा, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना? साइन x की वैल्यू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो y इक्वल टू साइन 0 का बाबू मान कितना होता है? 1। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जब हमने x का वैल्यू 0 रखा है तो साइन 0 की वैल्यू कितना आएगा? साइन 0 की वैल्यू कितना आएगा बाबू? हाँ, गॉट इट। यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, 1 नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू कितना होगा? 0। ध्यान दीजिएगा, यदि हम x की वैल्यू कितना ले ले बाबू? π/2, क्योंकि x की वैल्यू 0 π/2 क्लोज इंटरवल है बाबू, आपको पता होगा क्लोज इंटरवल में 0 और π/2 क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू कितना है बाबू आपका? साइन x की वैल्यू क्या रखोगे? π/2, तो y इक्वल टू कितना आएगा? साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है। अच्छा, हमको क्या पता चला कि जब हमने y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन लिया और x की वैल्यू 0 और π/2 था, तो 0 पे देख रहे हैं वैल्यू 0 मिल रहा है, और x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू एक बार 0 हो रहा है, एक बार π/2 हो रहा है, तो x का वैल्यू अपने मर्जी से बदल रहा है। x का वैल्यू अपने मर्जी से बदल रहा है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 मिल रहा है, जब x की वैल्यू π/2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इट मीन्स x का मान अपनी मर्जी से बदल रहा है, तो वह स्वतंत्र चर हुआ बाबू। x के बदलने पर y बदल रहा है, x के बदलने पर y बदल रहा है, इसलिए y कैसा हुआ बाबू?
परतंत्र चर, जिसे क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सर यूं कह दो आप ना, स्वतंत्र चर को नाम दे दो x, परतंत्र चर को नाम दे दो आप y, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है सर, अवकल गुणांक क्या है। तो देख लो बाबू, एक लाइन में जो ddx ऑफ y या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स क्यूब, इन सब को ETC, इन सब को क्या बोलते हैं बाबू, अवकल गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, अवकल गुणांक क्या होता है आपका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ddx ऑफ y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, डॉट डॉट ETC सो ऑन ना। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, अवकल गुणांक हो, अगर ये तीनों मौजूद होगा तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, हम अवकल समीकरण बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी तक क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे हम अवकल समीकरण का पहचान करते हैं, कौन अवकल समीकरण है और कौन अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, लिखिए, नोट कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग का यह नोट हो चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल देखिए बाबू अवकल समीकरण का, x ddx ऑफ y या x dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। देखिए, यह आपका एक अवकल समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखिए, पहली बात तो यह समीकरण है, और समीकरण है क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है। अब ये अवकल समीकरण, इसकी पहचान क्या होता है, अभी हमने बताया था। हमने क्या बताया कि x हो, स्वतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर मतलब x हो, परतंत्र चर मतलब क्या हो, y हो, और अवकल गुणांक हो। तो देखो बाबू, यहाँ पे अवकल गुणांक क्या है, ddx ऑफ y है। ठीक है, तो यहाँ पे x भी है, y भी है, ddx ऑफ y है, इसमें तीनों मौजूद है। तो क्या यह अवकल समीकरण होगा या नहीं, हाँ, यह क्या है आपका अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। अब करते क्या है, थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, देखिएगा ध्यान से। x ddx ऑफ y दैट इज x dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा गया है, 0। देखिए बाबू, यहाँ पे कांस्टेंट तो कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, अचर पद कहीं भी आ जा सकता है, अचर पद आने से कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन है, हाँ, समीकरण है या अवकल समीकरण है कि नहीं। अब देखो बाबू, x है, स्वतंत्र चर है, क्या यहाँ पे y है, क्या y नहीं है, लेकिन ddx ऑफ y मतलब अवकल गुणांक है। ठीक है, y होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, यह भी क्या है, एक अवकल समीकरण है। हमने बोला x होना चाहिए, y होना चाहिए और ddx ऑफ y होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, और क्या हो बाबू आपका अवकल गुणांक हो। अगर ये तीनों होगा तो अवकल समीकरण होगा। हमने यह नहीं कहा कि अगर y नहीं है, एक नहीं है तो अवकल समीकरण नहीं होगा, तब भी अवकल समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, ddx ऑफ y है, y नहीं है तो क्या हुआ, यह अवकल समीकरण होगा। तो हाँ बाबू, यह भी क्या है आपका एक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है। फिर आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे आपका क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 4 है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 4 बाबू। यह क्या अवकल समीकरण है क्या, हाँ, यह अवकल समीकरण 100% क्या है आपका एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। क्यों, रीजन क्या दोगे बाबू अवकल समीकरण का, रीजन यह है क्योंकि x होगा, y होगा, अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, यह तीनों होगा तो अवकल समीकरण होगा। x है, y है, ddx ऑफ y अवकल गुणांक है, यह भी अवकल समीकरण है। x है,
dy बाई डी एक्स है लेकिन y नहीं है तब भी अवकल समीकरण है, dy बाई डी एक्स है इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x और y दोनों नहीं है तब भी अवकल समीकरण है ना। तो सर जी यह यूँ सीधे सीधे आप बता दो कब अवकल समीकरण होगा कब अवकल समीकरण नहीं होगा। तो देख लो बाबू एग्जाम्पल नंबर 4, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, तब हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए जो है बाबू आपका ये अवकल समीकरण नहीं है, अवकल समीकरण नहीं है। क्यों बाबू? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ए हमारा क्या है, अचर पद है, अचर पद है। अचर पद को बोलते हैं हम स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर, जिसको हम बोलते हैं बाबू आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर या स्वेच्छ पद बोलते हैं या श्वेत अचर बोलते हैं। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर कभी भी समीकरण में, कभी भी समीकरण में अचर पद हो, स्वेच्छ अचर हो, तो वह अवकल समीकरण नहीं होगा, बाकी हर समय क्या होगा, अवकल समीकरण होगा। एक्स और वाई आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम, लेकिन dy बाई डी एक्स होना चाहिए। dy बाई डी एक्स न हो, y न हो तो भी चलेगा, लेकिन डी डी एक्स ऑफ y होना चाहिए। अगर डी डी एक्स नहीं भी होगा चलेगा, y नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अभी तो हमने बताया कि अवकल समीकरण को कैसे हम पहचान करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे पहचान कर पाओ कोई अवकल समीकरण है या कोई अवकल समीकरण नहीं है। तो अवकल समीकरण का हमने 3 पहचान बताया, क्या, x हो समीकरण में, y हो और अवकल गुणांक हो, ठीक है। ये मस्ट है, x नहीं है कोई बात नहीं। जैसे देखो बाबू, यहाँ पे तीनों था तो ये अवकल समीकरण था, यहाँ पे y नहीं था लेकिन dy बाई डी एक्स था ना, ये होना चाहिए, क्योंकि पूरे कहानी में इसी का नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब अवकल समीकरण, तो अवकल गुणांक तो होना चाहिए बाबू ना। हाँ, तो अवकल गुणांक तो 100% होना चाहिए। x हो भी सकता है और x और y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में x है, y है, dy बाई डी एक्स है, ये अवकल समीकरण है। दूसरे में क्या है, y गायब है लेकिन dy बाई डी एक्स तो है, हाँ ये अवकल समीकरण है। इसमें x और y दोनों गायब है, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स होगा, 100% अवकल समीकरण होगा। लेकिन इन 4th एग्जाम्पल में देखो बाबू, डी डी एक्स ऑफ y है बराबर a है, a क्या है आपका, एक अचर पद होता है जिसे स्वेच्छ अचर बोलते हैं। यदि किसी समीकरण में अचर पद उपस्थित होता है तब हम उसको अवकल समीकरण नहीं कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें दूसरा टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि व घात पहचानना, घात पहचानना। अवकल समीकरण की कोटि व घात की पहचान करना, लिख दो, की पहचान करना। यदि आपको अवकल समीकरण दे दिया जाए तब आप उस अवकल समीकरण की कोटि और घात का पहचान कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, कोटि को बोला जाता है ऑर्डर
घात को बोला जाता है आपका डिग्री। कोटि मीन्स होता है आर्डर और घात मतलब क्या होता है डिग्री। कोटि क्या होता है, कोटि और घात। देखिए अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल के बारे में बोले तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा गया एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस का 4। यह आपका एक अवकल समीकरण है। क्यों अवकल समीकरण है? क्योंकि x भी है y भी है और dy बाई डी एक्स है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है और अवकल गुणांक उपस्थित है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। अब हमको पहचानना है कि कोटि क्या होता है, घात क्या होता है ना। ध्यान दीजिए, कोटि अगर कोई आपको अवकल समीकरण दिया गया है तो उसमें आपको देखना है कि अवकल गुणांक, सबसे बड़ी अवकल गुणांक को ढूंढेंगे हम। किसको ढूंढेंगे? सबसे बड़ी अवकल गुणांक को। सबसे बड़ी अवकल गुणांक, सबसे बड़ी अवकल गुणांक को ही क्या कहा जाता है बाबू? कोटि कहा जाता है। सबसे बड़ी अवकल गुणांक को ही क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्या लिखा गया है, dy बाई डी एक्स। क्या लिखा गया है? dy बाई डी एक्स। देखिए सबसे बड़ी अवकल गुणांक कौन है? अगर हम आपसे बोले dy बाई डी एक्स तो इसका अवकल गुणांक कितना है बाबू? 1 है। इसका अवकल गुणांक कितना है? अवकल गुणांक बराबर 1। इसका अवकल गुणांक कितना है बाबू? आपका 1, क्योंकि इसको एक बार अवकलन किया गया है। अगर एक बार अवकलन करते हैं तो अवकल गुणांक कितना होता है बाबू? 1 होता है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक कितना है बाबू? 2। क्यों अवकल गुणांक 2 है? क्योंकि अधिकतम इसको 2 बार अवकलन किया गया है। अगर हम बोले आपको d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसका अवकल गुणांक कितना है? तो इसका अवकल गुणांक कितना है? हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार है अवकलन, तो एक अवकल गुणांक, 2 बार है तो 2 अवकल गुणांक, अच्छा 3 बार होगा तो कितना होगा अवकल गुणांक? अवकल गुणांक 3 होगा। अच्छा अब देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन था, हमको तो पहचाना था कोटि और घात, कोटि और घात पहचानना था। तो सबसे बड़ी अवकल गुणांक कौन है? जो एक बार अवकलन किया गया है कि जो डबल बार? हाँ सही सोच रहे हैं आप, जो डबल बार अवकलन किया गया है वो सबसे बड़ी अवकल गुणांक है। तो सबसे बड़ी अवकल गुणांक, हाँ सबसे बड़ी अवकल गुणांक कौन सा है आपका? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कोटि कितना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। सबसे बड़ी अवकल गुणांक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना लिखा गया? 2। तो इसका मतलब कोटि कितना होगा? इसका कोटि कितना होगा बाबू? इस क्वेश्चन का कोटि आपका 2 होगा। अच्छा कोटि पता चल गया 2। अब ध्यान दीजिए, कोटि अगर डिफाइन हो गया, अगर आपने कोटि बता दिया तो कोटि के ऊपर का घात, कोटि के, अगर आपको कोटि मिल गया तो कोटि के ऊपर देख लीजिए घात कितना है? कितना है आपका? 2 है। तो घात कितना हो जाएगा इसका? 2। और यही कोटि और यही घात पूरे अवकल समीकरण की कोटि और घात मानी जाती है। सबसे हमारा प्रोसेस क्या होता है? हम सबसे बड़ी अवकल गुणांक ढूंढते हैं। सबसे बड़ी अवकल गुणांक मतलब क्या? एक बार है, 2 बार है, 2 बार है तो 2 बार होगा तो ये कितना हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। अगर कोटि हम डिफाइन कर लिए तो कोटि के ऊपर ही डिग्री का पता लगाते हैं। तो कोटि 2 है तो अधिकतम अवकल गुणांक 2 है, तो उसके ऊपर उपस्थित क्या? घात कितना है? 2 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम और यहाँ बताते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा गया है बाबू, 0 लिखा गया है। नो डाउट यह एक अवकल समीकरण है। क्यों कि इसमें x भी है, y भी है, dy बाई dx भी है। x y नहीं भी होता, केवल dy बाई dx होता है तो भी अवकल गुणांक बताया जाता है, जैसा कि हमने समझा चुके हैं आप लोग को। ध्यान दीजिए, हमको बताना है क्या, कोटि बताना है, कोटि। तो हमने बोला कोटि बताने के लिए क्या देखते हैं हम, सबसे बड़ी अवकल गुणांक। सबसे बड़ी अवकल गुणांक कितना है, एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, सॉरी 3 बार है, तो कोटि कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर कोटि आपने पता कर लिया तो कोटि के ऊपर ही घात बताया जाता है। जो सबसे बड़ी अवकल गुणांक होता है वह उसकी कोटि हो गई, और सबसे बड़ी अवकल गुणांक के ऊपर जो घात उपस्थित होता है वो क्या हो गया, हमारा घात हो गया। तो घात कितना हो जाएगा आपका, इसमें घात हो जाएगा, इसके ऊपर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो घात हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोटि और घात में कुछ अपवाद भी हैं। हाँ बाबू, जैसे बता रहे आपको कोटि और घात में कुछ अपवाद होता है। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोटि और घात हम आसानी से नहीं बता सकते ना, उसके लिए क्या होता है, कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ रूल होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आगे हम आपसे रूबरू होंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, धन्यवाद।